नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीटीएससी एक्सरे टेक्नीशियन वैकेंसी 2025 की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी। 1232 पदों के लिए क्या आपने अप्लाई किया है? तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा और ज्वाइनिंग कैसे होगी। दोस्तों, यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है जो वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारियों को बतलाने का काम करती है। तो अगर आप लेटेस्ट और अपडेट ऑफिशियल जानकारियां चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर आपको इस वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल सके। चलिए हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसमें एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है। यही 4-5 प्रक्रियाएं हैं जो कंप्लीट करती है। और बीटीएससी जो एक एजेंसी है जो इन सारी कार्य को करते हैं। बीटीएससी का कार्य कहाँ तक सीमित है? जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, फिर उस फाइनल मेरिट लिस्ट को बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करती है और स्वास्थ्य विभाग के जो सिविल सर्जन होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो आपको नियुक्ति पत्र देते हैं। ये प्रोसेस है, पहले समझिए इसके बारे में। एक बार पुनः कहूंगा कि अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, जब आप सिलेक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें आपको क्या होगा कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो योग्यता है, आपने जो एजुकेशन हासिल किया है उसका जो हायर मार्क्स प्लस एक्सपीरियंस जो कि आपने ऑनलाइन अप्लाई भरते समय आपने दिया है, वो काफी इम्पोर्टेंट मायने रखता है। क्योंकि यह जितना हायर मार्क्स होगा वही आपका सिलेक्शन में मदद करेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में मदद करेगा, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं ले जाएंगे। अब सवाल उठता है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है। तो मेरिट लिस्ट तैयार होने के लिए आपके पास जो डिग्री है एक्सरे टेक्नीशियन के, जो आपने डिप्लोमा कोर्स किया है या फिर डिग्री कोर्स किया है, उन सर्टिफिकेट में देखा जाएगा कि आपका कितना हायर रैंक्स है, हायर मार्क्स है, वो आपको मायने रहेगा। और दूसरा है कि आपका हायर क्वालिफिकेशन जो बता ही दिए, और एक्सपीरियंस। आपने तो डिग्री हासिल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप एक्सपीरियंस कहाँ लिए, कौन से हॉस्पिटल में आपने ट्रेनिंग लिया, आपने पढ़ाई, आपने अनुभव प्राप्त किया उस हॉस्पिटल, उसमें भी वही हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हो, है ना, जो कि जैसे नर्सिंग होम हो और रजिस्टर्ड नहीं हो, कोई लेखा जोखा नहीं हो, तो वैसे में आपकी संभवतः उम्मीद कम रखिए कि उसकी मान्यता मिलने वाली है। इसलिए जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है जहां पर आपने ट्रेनिंग लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ेंगे, जिसका वेटेज मिलेगा, जिसका फायदा आपको मिलेगा। अभी ऑफिशियल रूप से यह क्लियर नहीं हो पाया है कि कितना एक्सपीरियंस पर कितने नंबर दिए जाएंगे। और संभवतः ज्यादातर होता है क्या, 1 साल में 5 नंबर दिए जाते हैं, 5 साल में 25 नंबर उसको आपको मिलता है, लेकिन इसमें ऑफिशियल नहीं आया है। इन सभी को मिलाकर ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनता है, इन सभी को मिलाकर के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रोविजनल तैयार होने का शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, यानी कि जितने भी लोगों ने भरा उसमें जिनका बेस्ट है, चूंकि आप पता है कि मात्र 1232 पदों में लगभग 10,000 प्लस कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया है। तो समझ सकते हैं कि सरकार को कितना चाहिए, हेल्थ विभाग को कैंडिडेट 1232, 10,000 प्लस है, तो इसी सबसे लोग छटेंगे, है ना। तो काफी जो होनहार कैंडिडेट होंगे, यानी जो टॉप कैंडिडेट होंगे, उन्हीं कैंडिडेट का इसमें चयन होगा, जिनके पास अच्छी खासी अनुभव है, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, या फिर जो आपने कोर्स किया है, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो तैयार होगा, प्रोविजनल का जो शॉर्ट लिस्ट बनेगा, उन शॉर्ट लिस्ट के आधार पर उन्हीं कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना, जो कि बीटीएससी कार्यालय है, वहां पर आपको बुलाए जाएंगे, वहां पर आपके डेली चेक होंगे
उसका स्क्रूटनी के बारे में समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहते हैं कि स्क्रूटनी क्या है। स्क्रूटनी वाले सोचिए, स्क्रूटनी में क्या होता है कि फिल्टरिंग, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स है जो आपने आवेदन करते समय लगाया या फिर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दिया, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम के स्पेलिंग अगर अन्य सर्टिफिकेट से मिसमैच करेगा, मैच नहीं करेगा, चाहे वो आधार से हो, पैन से हो, या आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है उससे हो, या फिर आपको यूँ कहें कि आपके पास जो डिग्री है सर्टिफिकेट वो हो गया, मैट्रिक सर्टिफिकेट, उन सभी डॉक्यूमेंट से आपके पास सर्टिफिकेट से आपके नाम का स्पेलिंग मिलान किया जाएगा। अगर मिसमैच करेगा स्पेलिंग तो वही रिजेक्ट होने का पहला मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर अन्य सर्टिफिकेट से डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगा, जैसे आधार से हो गया, पैन, बहुत सारी चीजें हैं सर्टिफिकेट से या मैट्रिक के सर्टिफिकेट से, सभी से आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण यहाँ यह है कि आप जब अगर आपने जहां डिग्री हासिल किया, यानी आपने जो पढ़ाई किया जिस संस्था से, एक्स-रे टेक्नीशियन कोर्स, उन संस्था का सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए पूरी तरह से, जहां से वो रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल से हो या फिर पैरामेडिकल से जो भी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा कारण है कि अगर आप पुराने जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र साल 2 साल 3 साल 5 साल का बना हुआ देंगे तो वहां भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये 4-5 है और भी कई एक है। चूंकि सरकार को कितना चाहिए, 1232 यानी 1232 कैंडिडेट ही चाहिए और 10,000 प्लस है, तो निश्चित रूप से जो टॉप होंगे, जो हायर होंगे, उनका मार्क्स होगा तो उसी को इसमें चयन किया जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आपका कमेंट्स में जरूर बताएंगे, और कोई भी ऐसे इस वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारियां चाहते हैं तो आप कमेंट में आप लिखें, मैं कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और उसके बारे में जानकारियां आपको निश्चित रूप से दूंगा। धन्यवाद।